हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु। आज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ओलंपियाड 2024-25 का प्रश्न पत्र। इसमें हम माध्यमिक स्तर का हल कर रहे हैं जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें कुल 120 क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहले 1 से 5 क्वेश्चन में जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। ये किससे संबंधित है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल अति आवश्यक है। हम नियमित रूप से खेल खेलकर अपने स्वास्थ्य को चुस्त तंदुरुस्त बनाए रख सकते। खेल हमारे अंदर धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबिता, न्याय और भेदभाव रहित खेलने की भावना आदि जागृत करते हैं। यह पैराग्राफ आप समझ गए होंगे कि यह पैराग्राफ खेल से संबंधित है, जिसमें किसी एक खेल का वर्णन हुआ होगा। तो जैसे आप आगे पढ़ते हैं कबड्डी। कबड्डी एक ऐसा खेल है, एक कुश्ती का एक प्रकार जिसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने कबड्डी खेला होगा। 2 पारियों में कबड्डी होती है, जिसमें एक साइड 7 खिलाड़ी होते हैं और दूसरी साइड भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, पहले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कबड्डी। ठीक है। अगला है, कबड्डी को 2 नाम से जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? गेट लगा देना जरा। कबड्डी को 2 नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, देश स्तर पर खेले जाने खेल क्या कहलाते? तो आपको पता होगा, एक होता है हमारा देश, एक होता है हमारा राज्य। तो जब भी देश स्तर पर कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर कहा जाता है। और जो जैसे कि आप लोग मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से, जहां से भी आप लोगों, जैसे मध्य प्रदेश का है तो इसे राज्य स्तर कहा जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया है देश स्तर पर खेले जाने वाला खेल, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय स्तर। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये देखिए, मैंने मार्क किया हुआ है और आप लोगों को अभी बताया था कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी। अगला है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग। तो आप जानते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या कहलाता है? जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनु। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है अनु। अगला है हमारा एक पैराग्राफ जो है, नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती बरसा जाते जीवन, छम छम करती बूंदे नाचे बसती है वर्षा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाली आज, चलती है जब तेज हवाएं बज उठती है घर की साका। तो ये एक पैराग्राफ है, ये हिंदी का पद्यांश है ना। हिंदी में भी 2 पैटर्न चलते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये गद्यांश का है, और जो आप इस साइड देख रहे हैं ये पद्यांश का है। ठीक है ना। पद्यांश मतलब कविता टाइप में हो। पहला 6वां प्रश्न है हमारा, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है? तो आप देखिए, इसका उत्तर होगा बादल उड़ते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे कहा गया है। सावन भादों में आंचल लहराता है। तो आप देखिए पैराग्राफ में किसका आंचल लहराता है? तो इसके सही उत्तर होगा धरती का आंचल लहराता। उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने इसमें लगाया होगा इसका नील गगन। ठीक है ना। क्यों लगाया होगा? क्योंकि नील गगन की शुरुआत, लेकिन सारी बात हो रही है इसमें, काय की बात हो रही है? सारी बादल। तो इसका सही उत्तर होगा बादल। ठीक है। अगला है, अंबर का समानार्थक। अंबर का शब्दार्थ होगा। तो अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। अगला है, धरती का तत्सम। 2 रूप होते हैं, एक तत्सम और एक होता है आपका तद्भव। ठीक, तो तद्भव होता है हिंदी रूप और तत्सम होता है संस्कृत रूप। तो इसमें पूछा है धरती का तत्सम रूप, तो इसका सही उत्तर होगा धरा। आगे आप देख रहे हैं एक पोस्टर है। पोस्टर में आपको एक दिख रहा है, अच्छा दूध कामधेनु का दूध, एक पैकेट बना हुआ है दूध का। इस पे कुछ ऐड लिखी है, कामधेनु दूध 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री, एक गाय बनी हुई है। और इसका कोटेशन है, जब कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे कट्टे। ठीक है। तो इससे संबंधित हम प्रश्न देख रहे हैं। हमारा प्रश्न है,
फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी आपने पोस्टर में देखा होगा, तो कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। आप देखिए इसमें, मैं पीछे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस पर लिखा है 2 पैकेट, ठीक है, 2 पैकेट लेने पर शक्कर फ्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 पैकेट लेने पर। पोस्टर में कौन से दूध की बात हुई है? तो आपने देखा है अभी दूध का पैकेट पे ऐड लिखी थी कामधेनु दूध, तो इसका सही उत्तर होगा। पोस्टर में विज्ञापन में दिया गया है, क्या दिया गया है? तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा उत्तर कामधेनु दूध का। ये जो हट्टे खट्टे लिखा है ये उसका कोटेशन है, ये इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा कामधेनु दूध का। अब दूध पिएंगे बच्चे में पिएंगे वाक्य रेखांकित, तो ये पिएंगे वाक्य में रेखांकित जो है ये शब्द होगा क्रिया। क्रिया क्या कहलाती है? तो मैं आपको क्रिया बता देता हूँ। क्रिया मतलब कोई भी चीज को करना। जैसे आप दौड़ते हैं तो दौड़ते की क्रिया हो गई दौड़ना, खाते हैं तो खाना, पीते हैं तो पीना, रोते हैं तो रोना, ये टाइप की क्रिया है, ठीक है ना, हंसना रोना। और क्रिया की सबसे अच्छी पहचान है यदि किसी शब्द में पीछे ना मिल जाए आपको, ना की मात्रा यदि आपको मिल जाती है तो वह क्रिया हो। जैसे दौड़ना, खाना पीना, हंसना रोना, जागना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फ्री शब्द कैसा है? तो आप देखते हैं इंग्लिश में फ्री ऐसा लिखा जाता है, तो इंग्लिश के शब्दों या किसी भी भाषा के शब्दों को कहलाएंगे विदेशी शब्द, ठीक है। अगले हमारा एक फिर पोस्टर टाइप दिया गया है, पुस्तकालय से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई। तो आप देखिए इधर, जैसे पुस्तकालय कार्ड अपने साथ लाए, ये आवश्यक सूचना में सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं होगा, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कतार में ही लौटेंगे। ये किसने आदेश दिया था? तो ये प्रधान अध्यापक जी के आदेशानुसार, ठीक है। तो आगे हमारा पुस्तकालय में प्रवेश के लिए आवश्यक है, तो आपको पता होना चाहिए एक कार्ड बनता है, लाइब्रेरी कार्ड जिसे हम कहते हैं, पुस्तकालय कार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा एक पुस्तकालय कार्ड होना चाहिए। पुस्तकालय के अंदर आवश्यक है, तो आप जब भी पुस्तकालय में जाते हैं तो आपको सूचना दी जाती है कि शांति से आप अनुशासन बनाए रखें, बातचीत न करें। तो इसका सही उत्तर होगा शांति एवं अनुशासन रखें। यह सूचना किसके आदेश पर दी गई थी? तो आप इधर देख सकते हैं, यह सूचना प्रधान अध्यापक द्वारा दी गई। अगला है पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द मतलब जो मुख्य शब्द, तो किससे मिलके बना है? पुस्तक धन आलय से। अगला है हमारा पुस्तकालय में शांति से बैठना चाहिए, ये क्या है? तो ये इच्छावाचक वाक्य होगा। वाक्य भी 2-4 प्रकार के होते हैं, जैसे इच्छा वाक्य मतलब जब कोई भी काम अपनी इच्छा से करते हैं। आपको पता होगा जब आप कहीं शांति से बैठेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, इसलिए इसका उत्तर होगा इच्छावाचक वाक्य। आगे हमारा 21 नंबर के प्रश्न से चालू हो गई है। 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न जो है ये रहेगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो आप थोड़े ध्यान से समझिए। जैसे ये लिखा है आई वॉक अप, प्रश्न आपका है आई वॉक अप डैश 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां भी कोई टाइम आ जाए तो उधर लगता है एट, तो इसका सही आंसर होगा एट। आई वॉक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब होगा कि मैं हर रोज प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगला है आई हैव नोन हिम, तो इसका आएगा सिंस 5 ईयर। सिंस आपने टेंस यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो टेंस में एक वर्ड यूज होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो सिंस कहाँ यूज होता है? जहां आपको फिक्स हो, ठीक, जैसे सिंस 5 ईयर, ठीक है। अगला है माई फादर इज 47 ईयर ओल्ड एंड माई मदर इज 46, सो माई मदर इज यंगर देन। तो इसका सही उत्तर होगा यंगर देन माई फादर। अगला है मोहन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट अवर क्लास। तो आपको पता होगा यदि आप लोग 25-30 बच्चे बैठे और मैं किसी एक का नाम लेके आपको बुलाता हूँ या आपकी तुलना करता हूँ सभी बच्चों में, तो इसमें थर्ड डिग्री लगती है। कैसे थर्ड? मतलब इसमें आएगा आपका द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। एक होता है आपका इंटेलिजेंट, एक होगा मोर इंटेलिजेंट और तीसरा होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब हम बात कर रहे हैं सभी लोगों में किसी एक की, इसलिए इसका आंसर होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट। अगला है मोना डिड नॉट गो टू स्कूल।
डैश सी वॉज इल, है ना। तो इसका सही आंसर आपका होगा बिकॉज मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज सी वॉज इल। तो इसका हिंदी क्या होगा, मोना स्कूल नहीं जा सकती क्यों, क्योंकि वह बीमार है। तो बिकॉज का हिंदी मतलब क्या होता है, क्योंकि। ठीक है, अगला है आई वॉट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल। मैंने कुछ सब्जी खरीदी और कुछ फल खरीदे। ठीक है, अगला हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम्स कहलाता है समानार्थी। ठीक, सिनोनिम्स कहलाता है समानार्थी, समानार्थी। ठीक, तो समानार्थी शब्द में हमारा एडमिट। एडमिट क्या होगा, कन्फेस। एडमिट या कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना। एम्बिशन, एम्बिशन का हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल। ठीक है ना। अगला है हमारा एंटोनिम्स बताना। एंटोनिम्स मतलब हमें बताना है इसके उल्टे। ठीक, अराइव, अराइव शब्द मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। अराइव, अराइव मतलब आना। ठीक, तो डिपार्ट मतलब जाना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उल्टे शब्द या विपरीत, है ना, अपोजिट। फ्लोट, फ्लोट का होगा सिंक। ठीक, एक का मतलब होता है गहरा, एक का मतलब होता है तैरना। ठीक है ना। चलिए अगला है करेक्ट स्पेलिंग देखना है हमें। ठीक, तो अगले स्पेलिंग में आप देखिए सी नंबर की मेरे हिसाब से मुझे सही स्पेलिंग लग रही है पैसेंजर की। कहीं कहीं ये स्पेलिंग भी दिख रही है PASENGER, लेकिन मेरे हिसाब से पैसेंजर की स्पेलिंग PASSENGER होना चाहिए। अगला है फॉरेन, तो फॉरेन की स्पेलिंग बी नंबर की सही होगी FOREIGN। अगला है हमारा करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं लयात्मक शब्द। लयात्मक शब्द से जैसे अपन हिंदी समझते हैं आना, आने का राइमिंग जाना, खाना, पीछे ना लग, ऐसा ही इंग्लिश में है राइमिंग वर्ड। जैसे वेरीफाई, तो वेरीफाई का क्या होगा, टेरिफाई। देखिए राइमिंग मतलब पीछे के सेम सेम दिखते हैं। ठीक है ना। मसल, मस्कल का हो जाएगा हस्टल। अगला है देयर मून इन द ब्यूटीफुल टूनिंग इज नॉट। तो इसका सही आंसर होगा द क्यों लगेगा, क्योंकि मून केवल एक है और आपको पता है कोई भी चीज यदि एक होती है तो इसका द लगता है। आगे हमारे प्रश्न है 36 नंबर से चालू हो रहे हैं। वी विल बी बैक इन। तो आपको यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल, तो आर्टिकल में अगर आपको बता दे रहा, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ठीक, एन कहाँ लगता है, जब कोई भी स्वर साउंड आए। स्वर साउंड मतलब आ अनार से लेके आहा दो बिंदी तक का यदि साउंड आता है हिंदी में तो आपको लगाना है एन। और जब कोई भी एक लौती चीज की बात हो, जैसे हम बात करें ताजमहल, तो एक है केवल, भगवत गीता, महाभारत, हिमालय, इस टाइम में दाग आएगा, है ना। तो जैसे ये लिखा है ही विल बी बैक इन, तो इसको आप HOUR को पढ़ते हैं आवर। ठीक, तो आवर अभी हमने बताया आपको आवर, आ से यदि शुरुआत हुई है तो इसका सही उत्तर होगा एन। अगला है आई गो द स्टोर यस्टरडे बट इट वाज क्लोज। तो इसमें इनने पूछा है आपको एरर फाइंड करनी है। एरर फाइंड करनी है मतलब कोई एक जो है वो गलत होगा, तो इसमें गलत है आई गो। अगले में गलत क्या है, माय मदर बेक्ड अ चॉकलेट केक फॉर आई। तो इसका गलत आपका होगा फॉर आई। ठीक, इसका गलत हो जाएगा फॉर आई। अगला है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट मतलब कि सारे जो लिखे हुए हैं सब किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन कोई एक वर्ड जो है वो अलग होगा। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, बनाना और ब्रिंजल। तो आपको समझ में आ रहा है कि बाकी सब सब्जियों के नाम है और इसमें केवल एक फल है, तो फल कौन सा है आपका, बनाना। ठीक है, ब्रिंजल मतलब भटा होता है, लेडी फिंगर मतलब भिंडी होती है, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी का फूल होता है। ठीक है ना। अगला है बेडरूम, क्लासरूम, किचन और लिविंग रूम। तो आप देख रहे हैं जब आप घर बनाते हैं तो आप क्या क्या बनाते हैं, उसमें एक बेडरूम होता है, किचन होगा, लिविंग रूम होगा, क्लासरूम जो है वो एकदम अलग ऑप्शन है ना।
आगे हम चालू करते हैं। आगे आपकी चालू हुई है संस्कृत। तो संस्कृत में आप देखिए कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण है आपका सन्ति। ठीक है, अगला पूछते हैं हम। आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कक्षायां विंशति छात्रा सन्ति, तो यहाँ में इसमें ऑप्शन होना चाहिए सन्ति या तो फिर विंशति। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, या तो फिर कक्षा भी आ सकता है। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप यदि अच्छे से देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होना चाहिए कक्षा। क्यों कक्षा? क्योंकि कक्षा की विशेषता बताई है। गम धन कत्वा, तो गम धन कत्वा में प्रत्यय बनेगा तो ये मिलके बन जाएगा गत्वा। बालक मित्राय फलम ददाति, तो शब्द वाक्य रूपम नास्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फलम। ठीक, पर्णम इति वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? कोई भी यदि व्यंजन की बात करते हैं, जैसे हम बात आपसे करते हैं का, तो का दो वर्णों से मिलकर बना है। मैं बात कर रहा हूं वर्ण, तो ये दो मिलकर बना है, एक का और एक आ से। ऐसा यदि अपन पर्णम को तोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी, पा। यदि नीचे हलंत लगा हुआ है, नीचे यदि हलंत लगा हुआ है तो उस अक्षर को आधा पढ़ा जाता है। पाद है, फिर आ है, फिर रा है, फिर रा है, फिर आ है, फिर मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला एक चित्र आपको दिख रहा है, अगला आपको चित्र दिख रहा है। आप चित्र देख रहे हैं, एक लड़की बैठी हुई है अपनी टेबल कुर्सी लेकर, जो कोई लिख रही है ना, बुक में लिख रही है, कॉपी में लिख रही है। तो इसका लिखा है चित्र दृष्टवा उचित क्रियापद, मतलब क्रिया क्या क्रिया कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा लिख रही है। ठीक है, पढ़ रही है नहीं, क्या कर रही है? वो लिख रही है। आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक आम बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा आम्रम। अगला है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन आपको पता है का से चालू हो जाती है वर्णमाला, का खा गा घड़ा, ऐसे पूरे आपके व्यंजन होते हैं। तो आप देखिए इसमें का आपका व्यंजन। सा निर्विका कन्या अस्ति, अस्मिन वाक्य विशेष अस्ति। विशेष मतलब कन्या। ठीक, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। विशेषण मतलब विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही? कन्या। विद्या ददाति, ठीक, यदि आपने सूक्ति पढ़ी होगी तो आपको याद होगा विद्या ददाति विनयाम। विनयाम तात्र पात्र ताप, इस टाइप की एक सूक्ति रहती है। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिवादा में उपसर्ग, अभी मैंने आपसे बात की थी एक उपसर्ग, तो आप इधर देखिए अच्छे से। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते, तो इसमें उपसर्ग है प्रति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति उपसर्ग। ठीक, आगे विलोम शब्द की सही जोड़ी मिलानी। तो आपको जो जो चीज पता हो आप उसे लगा दें। जैसे सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, ठीक, संग का हो जाएगा निसंग, इतने से आप लगा सकते थे, हमने लगाया है खा का तीसरा। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक, उद्योग का आलस्य हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाता। हर्ष मतलब उत्साह और विषाद मतलब शोक टाइप का। ठीक है ना। आगे मेघा इति शब्द पर्याय पद। ठीक, तो मेघ मतलब होते हैं घन, घन मतलब बादल। ठीक है, अगला है चल धन तुमुल। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहे, देखिए याद कैसे करते हैं। जैसे चल धन तुमुल, तो तुमुल में से चल और तुम, तो इसका उत्तर हो जाएगा चली तुम। ठीक, आ गए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार हमने पढ़े 5 प्रकार की संधि होती है, सॉरी प्रकार होते हैं 5, लेकिन मेन संधि 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी 3? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक, मैं 5 आपको बता रहा था, तो मैं स्वर संधि के प्रकार पे पहुंच गया था, है ना। तो इसमें केवल पूछिए संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही उत्तर होगा त्रया, 3 संधि हो। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक गाय बनी है धेनु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धेनु। ठीक, धेनु मतलब गाय। तो हम अत्र आगच्छ, इस वाक्य में सर्वनाम, तो सर्वनाम और संज्ञा। ठीक, तो इसमें जो पहला वर्ड है त्वम, त्वम इसका हो जाएगा सर्वनाम। आगे भिन्न क्रियापद,
भिन्न क्रियापद मतलब क्रिया तो हो रही, लेकिन आपने पढ़ी होगी एक वर्तमान होता है, एक भूत होता है, एक भविष्य होता है। तो गच्छति मतलब जाता है, वर्तमान है। धावती मतलब दौड़ता है, वर्तमान। पठती मतलब पढ़ता है, वर्तमान। लेकिन असत ये भूतकाल पे है, तो भूतकाल पे क्या हो जाता है, ये अलग वर्ड हो जाता है। आगे हमारे प्रश्न चालू हो रहे हैं 58 से, ठीक। तो 58 से फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, प्राचीन काल स्त्री शिक्षाया अति महत्तम अस्ति। एक संस्कृत का पैराग्राफ है, जैसे अभी आपने पेपर स्टैंड में हिंदी का पढ़ा था, वैसे ये संस्कृत का। तो अपन को इसी में से ढूंढ के लगाने। 58 नंबर का प्रश्न है शिक्षायाम महत्तम अस्ति। तो आप देखेंगे इसमें कब था इनका महत्व, तो प्राचीन काले। आप इधर देखिए, इधर लिखा होगा कहीं प्राचीन काले, ठीक। कहाँ लिखा है प्राचीन काले, प्राचीन काले लाइन की शुरुआत है, प्राचीन काले स्त्री है ना, शिक्षा आती, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर सी। महान समाज सुधारक कौन थे, तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। ये देखिए ये लिखा हुआ है राजा राम मोहन। अगला है संस्थाया कन्या शिक्षा क्या, तो सहस्त्रा। इधर आप देखिए, इधर ये लिखा है सहस्त्रा कन्या शिक्षिका। आगे अब 61 नंबर से जो चालू हुए, ये हमारे पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन, जैसे हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर होगा जहां आसपास पेड़, जहां आसपास पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती से मेरा टेक हो गया है, मैं बता देता हूं। तो इसका सही उत्तर होगा जहां आसपास पेड़ लगे होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, ठीक है। आगे है चने को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए। तो आपने देखा होगा गांव के व्यक्ति क्या करते हैं, रात में चना फूलने के लिए रखते हैं, तो गीले करके उसे एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, सुबह देखते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते हैं तो उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। अगला है हमारा विटामिन ए बी सी डी। तो आप देखिए विटामिन ए, यदि मैं बात करता हूँ विटामिन ए की, तो विटामिन ए से होता है रतौंधी। रतौंधी रोग क्या कहलाता है, जिसमें आंखें कमजोर हो जाती है, ठीक। तो इसका होगा छीड़ता, दृष्टिहीनता, अंधेरे में कम दिखाई देना, रतौंधी कहलाता है। अगला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की बीमारी है बेरीबेरी। विटामिन सी मतलब स्कर्वी या मसूड़े, स्कर्वी या मसूड़े संबंधित है। और विटामिन डी रिकेट्स, कमजोर अस्थियां। आप देख रहे हैं मैंने सही जोड़ी मिलाई है। विटामिन ए, ये मैंने अभी बताया आपको, रतौंधी से संबंधित है, आंखों से संबंधित बीमारी है। विटामिन बी बेरीबेरी। विटामिन सी स्कर्वी। स्कर्वी मतलब जो लोग के दांत खराब हो जाते किसी कारण, या फिर मसूड़े खराब हो जाते, उससे संबंधित है ये। विटामिन डी रिकेट्स नामक एक रोग होता है, उससे संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमने ए को मिलाया है 3 से, तो आप ऑप्शन में देख लें सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है हिंज या कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा कोहनी एवं घुटने में। कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता, मतलब कि हमने मेन स्विच चालू कर दिया लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, विद्युत सेल का खराब होना। सेल मतलब यदि आप टॉर्च जला रहे हैं आप, या तो सेल खराब हो गए होंगे इसलिए नहीं जल रहा। दूसरा, बल्ब का तंतु टूट गया होगा। आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब आता था जिसमें एक तार लगा होता था, टंगस्टन का तार। यदि वो तार टूट गया तो आप बताएं कैसे बल्ब जलेगा, नहीं जल सकता। तीसरा है कुंजी बंद करना। सब कुछ चालू है, लाइट की बटन चालू नहीं है, तो बल्ब कैसे जलेगा, नहीं जलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही। अगला है पहेली के पास 2 चुंबक, जब वह दोनों चुंबकों के ध्रुवों को पास लाती है, दोनों चुंबक एक दूसरे के पीछे की ओर धकेलती हैं। पहेली को दोनों चुंबकों से एक दूसरे को समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक चुंबक का उत्तरी तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाना चाहिए।
आप लोगों ने ये प्रयोग घर में किए होंगे। आपके पास यदि दो चुंबक आप पास लाएंगे तो वो दूर हटते हैं। क्यों हटते हैं? क्योंकि उनके दोनों पोल या ध्रुव जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे आपने एक चुंबक देखा होगा, मैं ये बना दे रहा, ये दंड चुंबक, एक होता है एन, एक होता है एस, एक होता है नॉर्थ साउथ, एक होता है नॉर्थ साइड, एक होता है साउथ साइड। मतलब यदि आप उत्तर उत्तर को मिलाएंगे तो वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन एक उत्तर और एक दक्षिण को आप चिपकाएंगे तो वो पास आ जाएंगे। ठीक है। अगला है, पौधों द्वारा लगातार उपयोग करने से पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि पोषक तत्व कौन कौन से मिला। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, एनपीके, एनपीके, एनपी मतलब नाइट्रोजन, पोटास पोटेशियम और के मतलब ठीक फास्फोरस, ठीक एनपी। मानव शरीर में बृहद आंत, आपके शरीर में दो प्रकार की आंतें होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो इसमें पूछा है बृहद आंत, बृहद आंत मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत हमारी कितनी लंबाई की होती है? 1.5 मीटर की। अब हमारा चालू हो रहा है एक सरल लोलक, 20 चक्कर लगाने में 42 सेकेंड का समय ले, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो आप इसको ये देख लीजिए, इसका आ जाएगा 42/20। अपन इसको ऐसे हल करेंगे, आप 2 से काट दीजिए, 2 से जब आप काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इधाम 10। तो यदि नीचे एक जीरो है, एक जीरो है मतलब ऊपर से 1 दशमलव चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.1। आगे पहेली ने अपने शिक्षक से पूछा, मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबे का बना होता है, क्यों? आपने देखा होगा पहले के जो बर्तन आते थे उनका नीचे का तल जो है वो तांबे का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि तांबा जो है ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। ठीक है। हमारा अगला 72 नंबर का प्रश्न है, अति अम्लता के मरीज को दवा के रूप में क्या दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिअम्ल। ठीक है, प्रतिअम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला है, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। आपको पता होगा कि यदि पेड़ कम होते जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारी CO2 की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक मतलब है जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त है या जो भी प्रकृति में रहते हैं, आप ऐसा समझ लें जो भी हमारे आसपास रहते हैं प्रकृति में नेचुरल लेवल पर, वो प्राकृतिक सूचक। जैसे लाल गोभी, आप लोगों ने देखा होगा गोभी का फूल, गुड़हल ये एक फूल का प्रकार है। लिटमस, आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पढ़ा होगा, नीले को लाल करता है, लाल को नीला कर देता है। लेकिन फिनोल्फ्थालीन गैस ये हमारे नेचर में नहीं होती है। ठीक है ना। अगला है, इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ, पर्यावरण में किस गैस की अधिकता? ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जब भी बढ़ती है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। 76वां प्रश्न, कौन सा कथन सही है? तो आप इसमें देखिए कौन सा सही है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जब भी ध्वनि आप किसी से बात करते हैं तो एक वाइब्रेशन के साथ होती है ना, तो उसमें कंपन होगा। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होगा, जैसे आप मान के चले अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो आप किसी को पास के पास भी बुलाएंगे तो आपकी आवाज़ उस तक नहीं जाएगी। ठीक, क्योंकि उधर निर्वात रहता है, निर्वात वैक्यूम है ना, तो आपका ये भी सही है। ठीक है, आवश्यकता निर्वात, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है। और अगला है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है ना। आगे, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों की गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देते हैं, क्योंकि गाड़ी सामान्य और मध्यम गति से चलाइए, टायरों का दबाव सही रखिए, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी सभी सही है। कार्बन का ऐसा शुद्ध रूप जिसका उपयोग इस्पात उद्योग में,
आप देख रहे हैं इस्पात उद्योग में निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण के लिए। तो एक है कोक, आपने नाम सुना होगा कोक, ठीक। कोक भी कोयले का एक प्रकार है, ठीक है। तो इस्पात निर्माण में कोक। आगे हमारा आता है कुछ ग्रंथियां दी गई है और उससे निकलने वाले अम्ल दिए गए। तो आप इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, पहले का 3। पीयूष ग्रंथि से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय से निकलता है हमारा इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनल हार्मोन और थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायराइड। तो आपको पता होगा कि थायराइड एक ग्रंथि होती है, ठीक है, उससे निकलेगा थायरॉक्सिन। आगे हम चलते हैं, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, ठीक। तो उनमें श्वास रंध्रों से छोटे छोटे छेद होते हैं ना, छेद होते हैं, तो उनमें वायु प्रवेश करने का ये माध्यम है। अब हम चालू कर रहे हैं गणित, ठीक। तो गणित में पहला है, अमन ने एक सेब के 4 बराबर भाग किए, ठीक। 4 बराबर भाग किए, 4 बराबर भाग में से अगला प्रश्न हमारा गणित चालू हुई है। अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में से 2 भाग खा लिए। यह आपने यदि पढ़ा होगा तो यह कक्षा 8 में भिन्न का सवाल है, 7वीं और 8वीं में भिन्न। भिन्न क्या होती है? तो सबसे पहले तो उसने भाग कितने किए? 4, तो हम नीचे रख देंगे 4। अब खा कितने लिए? 2, ठीक। तो जब अपन इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2। आ गया आपको समझ में? अगला है, इस आकृति में कितने वर्गों की आवश्यकता है? तो आप देख रहे हैं ऊपर की लाइन में 1 2 3 4 5 ऐसे दिए गए हैं। तो सब लाइन में इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, तो 5 चौके 20, 20 में से दिए कितने हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 12 की और जरूरत है, तो 12 इसका सही उत्तर है। अगला है, इस चित्र में कितने प्रतिशत भाग छाए? आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4, तो कुल भाग हमारे 4 हो गए और कलर कितने में है? 1, ठीक, तो 1 हो गए। अब प्रतिशत जब भी निकालना होता है तो हम काय से गुणा कर देते हैं? 100 से। तो 100 से हम काटेंगे, 100 से काटेंगे, सॉरी 4 से काटेंगे 100 को, तो 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंचे 20, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। अगला है 650 मिलीलीटर। आपको पता होगा 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है? 1 है बराबर 1000 लीटर, ठीक। तो आपको दिया है 650, तो 1000 के लिए कितना और चाहिए हमें? 350। ऐसे कर लीजिए आप, 1000 में से 650 आप घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 350, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 350 ml। अगला है, घड़ी में 12:10 बजे। तो आप एक इधर घड़ी बना लेते हैं हम, 12:10 इधर कहीं काटा होगा है ना, 1 5 1 10 इस टाइप से बढ़ते हैं। तो 12:10 पे हमारा जो कोण बनेगा वो एक न्यून कोण बनेगा। अगला हमें पैटर्न पूरा करना है। पैटर्न पूरा करने वाला पद है, आप देखिए, काला वाला भाग इस साइड था, दूसरे में इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, तो अब हमारा आना चाहिए ये वाला, या तो ये या तो ये। अब आप इस बिंदु को भी देखें, बिंदु ऐसे घूम रहा है ना, बिंदु ऐसे घूम रहा है, इसके बाद इधर आया, अब इधर आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 87 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 175 रुपए है, 5 दर्जन, तो उसने पूछा है 1 दर्जन, तो हम सीधा 175 में भाग दे देंगे 5 से, ठीक। तो 5 3 15, बच गए हमारे 2, उधर हो गए 25, 5 25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 35 रुपए। अब एक कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर और 10 मीटर, कमरे के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए 1 मीटर गुणित 1 मीटर की टाइल्स लगानी। तो आप इसको ऐसे समझो, सबसे पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो लंबाई गुणित चौड़ा, तो हमने कर लिया 12 गुणित 10। अच्छा, 1 मीटर गुणित 1 मीटर के लगने, मतलब 1/1 की टाइल्स लगनी है, तो नीचे 1 गुणित 1 कर देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 120 टाइल्स। अगला है
आगे हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन, स्थानीय मान से संबंधित। तो आपको पता होगा दो मान होते हैं, एक स्थानीय मान और एक कौन सा मान होता है, एक प्लेस वैल्यू और एक फेज वैल्यू, है ना। स्थानीय मान मतलब कि किस स्थान पे, तो इसमें पूछा है किसका स्थानीय मान 4 5 4 5 6 में रेखांकित अंक का स्थानीय मान। तो रेखांकित अंक इसमें से क्या है 5, 5 कौन सा वाला, ये वाला 5, ठीक है। आप इधर मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कहाँ रेखांकित है, ठीक। ये देखिए आप दूसरे नंबर के 5 पे रेखांकित है, तो अपन को ये देखना है इस 5 के बाद कितने स्थान छूटे, 3 स्थान छूटे हैं, तो 3 जीरो लग जाएगा, 5 के बाद 3 जीरो, 5000 इसका स्थानीय मान। टैली चिन्ह, ये आपको मैंने बताया था एक बार कि टैली चिन्ह में यदि एक डिब्बे पे ऐसी क्रॉस लाइन खींची तो उसको पढ़ेंगे 5, 1 2 3 4 और बीच की लाइन एक हो गई तो 5, ठीक। तो ये हो जाएंगे 5 10 और 11, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 11। आगे वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2, ये सवाल आप थोड़े से अच्छे से देखिए, ठीक है ना। सवाल है वह संख्या जिसके, तो हम मान लेते हैं एक संख्या क्या है x के 5/2, तो x का 5/2 में 7 निकालने पर, तो निकालना मतलब आप लोगों को पता होगा घटाना, पर हमें 23 प्राप्त होता है, मतलब बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 23। आप यदि एक एक लाइन हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो धन वाला होता है वो हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड पक्षांतर करके ले जाएंगे, ऋण में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x/2 और बराबर में 23 धन 7, तो कितना आ गया हमारा 23 धन 7 30। ये दो का भी अगली स्टेप में गुणा हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 60। 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 5 से हम भाग देंगे तो 12 पंचे 7, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12, ठीक। कोई यदि आपने देखा होगा तो कोई इसका उत्तर बता रहा है 6.5, लेकिन गलत है, मैंने आपके सामने इसको हल करके बता दिया, इसका सही उत्तर आएगा 12, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। आगे हमारा प्रश्न है किस स्थिति में त्रिभुज संभव नहीं है। तो आपको पता होगा त्रिभुज कब संभव रहेगा, या तो तीनों भुजाएं जो है, या तो तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हो जाए, इस टाइप। तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी दो कोण अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभव, सॉरी इसमें पूछा है संभव कब होगा, तो तीनों कोण न्यूनतम होने चाहिए, न्यून कोण होंगे तो यह कोण संभव होगा, ठीक। 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयताकार भुजा से 1 सेंटीमीटर भुजा वाली किनारों को कम से कम परिमाप बताइए, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिए गए परिमाप से कम। परिमाप से कम का मतलब क्या है, आप जब इसका परिमाप निकालेंगे तो बड़े वाले का परिमाप हो जाएगा 7 धन 7 5 धन 5, तो आप देख रहे हैं 14 14 10 24, बड़े वाले का परिमाप 24 आ गया। परिमाप क्या कहलाता है, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। अब छोटे वाले का परिमाप कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, तो इसका परिमाप 4 होगा, तो आयत के परिमाप से कम इसका सही उत्तर। अगला है यस किसी स्थान पर P से पूर्व दिशा में। आपको यह दिशा वाला क्वेश्चन आया है, अब बता दें। देखिए जैसे यस किसी स्थान पर P से पूर्व दिशा में, 4 दिशाएं हमारी हैं, एक हो गई पूर्व, कौन आवाज पूर्व। आगे हम पढ़ रहे हैं यस किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 4/3 किलोमीटर चलता है, फिर वह वहां से पश्चिम दिशा में 2 सहित 3/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा, तो यह एक दिशा और दूरी का सवाल है। तो आप देखिए दिशा इस साइड होती है पूर्व, इस साइड होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। तो आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ, तो ऐसा चला वो 4.5 सही 3 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो मतलब वह वापस लौट गया, तो इसका मुंह किस साइड होगा, पश्चिम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा की।
अगला है कौन सा 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित। तो 9 से 9,999 भी विभाजित है और 11 से आप भाग देंगे तो 11 ही नाम 99, 0 11 9 99। ठीक। एक घनाभाकार टैंक की लंबाई 2 सही 1/5, 1 सही 1/4 और 3 सही 1/5 मीटर। तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा? जब आप इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 44/5 लीटर। कैसे? 2 एकम 5 दूनी 10 1 11, 11/5 गुणे 4 एकम 4 1 5/4, 3 5 15, 1 16/5। जब आप इसको काटेंगे 5 से 5 कट गया, 4 से 16 काटेंगे, 4 चौके 16, इन दो का गुणा हो जाएगा 44/5। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, 44/5। आगे 64 का घनमूल। घनमूल मतलब 3 का जोड़ा बनता है। तो 3 का जोड़ा जब अपन बनाएंगे घनमूल ऐसे निकालते हैं, 64 से भाग देंगे 4 तो 16 बार जाए, 4 से देंगे 4 बार जाए, 4 एकम 4, 3 का एक जोड़ा बन गया तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4। आगे है किसी त्रिभुज के 2 कोण यदि पूरक है तो तीसरा कोण कितने का होगा? 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री? आपको पता है पूरक कोण हमेशा 90 का होना चाहिए और तीनों कोण हमेशा 180 के होने चाहिए। तो यदि एक कोण 90 का है तो 2 90 में डिवाइड हो जाएंगे, 45 हो जाएगा। ठीक, या तो इस प्रकार से 2 का योग 90। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन बने। तो 3 का घन पूछा है इसमें। 3 का घन मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। इसका उत्तर हो जाएगा 27। एक बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं, 4 खड़ी है। तो आप देख रहे हैं कितने फूल हो गए? 6 चौके 24, 6 गुणे 4। तो इसका सही उत्तर हो गया 6 गुणे 4। नीचे दिया गया है दोनों वर्ष में फसलों की बोनी हो रही है। तो आप देखिए किन 2 वर्षों में अधिक हो रही है। तो आप देख रहे हैं एक गेहूं की और दूसरी चावल। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं और चावल। ठीक, लास्ट में हम पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में आता है ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और मक्का। आप देख रहे हैं कि ये चित्र बना हुआ है। चित्र ये किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ये सांची में स्थित है, ये वाला इसका चित्र है। इसमें कुछ दर्शन दिए गए, जैसे वैशेषिक का कड़ादई है, न्याय के गौतम है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है और योग दर्शन के पतंजलि। ठीक, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा। तो इसका एक का बदरायण है, एक का जैमिनी। जैसे हम बात करेंगे पूर्व मीमांसा की हम बात करेंगे तो इसके होंगे जैमिनी। ये आचार है। आप लोग जब सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, है ना। ठीक, आगे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, ये किसमें है? तो ये होते हैं थीमेटिक मानचित्र में ये होते हैं। पहाड़ों पर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल दाब कम होता जाए, इसका मतलब है घनत्व कम होता जाए। सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है तो उसे एक वयस्क मताधिकार मिल चुका है। हिंदू अधिनियम 2005 में एक नया कानून लागू हुआ। इसके अनुसार, नए कानून के अनुसार हिंदू परिवार, ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल है। जैसे हम बात करें हिंदू परिवार में यदि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती तो पहले क्या होता था कि जो संपत्ति होती थी वो केवल बच्चों को मिलती थी, बच्चों को मतलब लड़के की मिलती थी। अब लेकिन इस एक्ट के तहत बेटा और बेटियों और उनकी माँ को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये क्या, जैसे आप लोग लड़कियां हैं तो लड़कियां भी अपने पिताजी की संपत्ति के पूरे हकदार होते हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान बंद कर दो।